तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें परिवहन दिया है, बस दिया है और हवाई जहाज दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हवाई जहाज और बस का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि बस अलग है, हवाई जहाज अलग है, लेकिन इनका परिवहन से संबंध है। लेकिन फिर भी हम 100% प्रश्न को सही करने के लिए क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे ताकि प्रश्न हमारा आसानी से सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को जल्दी जल्दी सोल्व करने के चक्कर में क्या करते हैं, एक साथ डायग्राम बना देते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना। वो कैसे, देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है बस और हवाई जहाज का कोई भी संबंध नहीं थे, इनका डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले हवाई जहाज का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, हवाई जहाज का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा शब्द जो कि बस है उसका डायग्राम बनाएंगे। अब बस का डायग्राम बनाने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हवाई जहाज और बस का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हवाई जहाज बस पहले अलग अलग है, तो यहाँ पर बस का भी डायग्राम हवाई जहाज से अलग बन जाएगा, यानी इन दोनों का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया परिवहन। अब परिवहन का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर बस और हवाई जहाज का डायग्राम बना लिया अलग अलग, क्या इनका परिवहन से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे बस और हवाई जहाज दोनों की दोनों परिवहन के अंतर्गत आती है, परिवहन के अंदर आती है। तो जो परिवहन का डायग्राम बनेगा इनसे बाहर बन जाएगा और दोनों की दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इसी टाइप का एक और प्रश्न देता हूं, प्रश्न हमारा 2 नंबर का है। अब प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको विवाहित दिया है, महिलाएं दिया और डॉक्टर दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो मैंने जस्ट आपको पहले प्रश्न को सोल्व करके बताया कि ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो वैसे कि वैसे आप इसका सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहले शब्द का बनाते हैं। जैसे यहाँ पर विवाहित है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विवाहित का डायग्राम बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, चाहे महिलाएं का बनाए चाहे डॉक्टर का बनाए, दोनों में से किसी भी एक शब्द का हम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम दूसरा शब्द किसका बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पर हम महिलाएं का बना लेते हैं। लेकिन महिला का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर विवाहित का डायग्राम बनाया है कि इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कुछ महिला विवाहित होती है, कुछ महिला अविवाहित होती है। मतलब महिला तो कोई शादीशुदा होती है, कोई शादीशुदा नहीं भी होती, लेकिन वो महिला होती है। तो यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा, पूरी तरह से अलग नहीं होगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला डायग्राम। तो इनका हम क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया डॉक्टर। अब डॉक्टर का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर विवाहित महिला का डायग्राम बनाया इन दोनों का, इनका डॉक्टर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कुछ विवाहित महिला डॉक्टर भी होती है, कुछ महिला डॉक्टर नहीं होती है, कुछ महिला डॉक्टर होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ विवाहित होती है, कुछ अविवाहित भी होती है। मतलब कोई शादीशुदा होती है तो कोई शादीशुदा नहीं भी होती है। तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों को कुछ कुछ लेके बनेगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। उस संख्या को चुनिए जो एक वाले फलक के सम्मुख फलक पर आएगी। यानी ये हमारे पासे का प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 पासे दिए और हमें यहाँ पर बताना है कि एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा,
उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर खुले पासे को बंद करना, खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम चार पासे वाले को देखेंगे। तो चार पासे वाले में भी कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे हमने दो पासे तीन पासे को सोल्व किया था सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको कॉमन देख के ही क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलकर बताना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कॉमन देखने का तरीके पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि जिससे ये हमारा पहला पासा है तो पहले पासे से आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। अब सबसे पहले से आपको क्या करना है, दूसरे को देखना है। अगर कॉमन नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, पहले से तीसरे को देखना है, दूसरे को छोड़ देना है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, पहले से चौथे को देखना है, फिर आपको तीसरे को भी छोड़ देना है। तो ये कॉमन देखने का तरीका है। अगर फिर भी बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरे से तीसरे को देखना है और फिर दूसरे से तीसरा नहीं मिलता है तो चौथे को भी देखना है, ठीक है। तो ये कॉमन देखने के तरीके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दो पासों में कॉमन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पहले दो पासों में कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें तीन कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हमें तीन कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन दिखाई देता है उसको क्या करते हैं, एक तरफ लिख के हम घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा पहले पासे का तीन है, ये हमारा दूसरे पासे का तीन है, ठीक है। अब हम ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो कॉमन से ही हमें चलना है, तो कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर पहले पासे में चलते हम। तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, पाँच मिला। तो जो पाँच मिला उसको क्या करेंगे, उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे, पहले पासे वाले के नीचे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, एक मिला। तो एक को भी क्या करेंगे, जस्ट उसके नीचे ही लिख लेंगे, पहले पासे वाले के नीचे। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलते हैं। अब दूसरे पासे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, चार मिला। तो चार को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से वहाँ पर लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, दो मिला। तो दो को भी सेम तरीके से उसके नीचे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आमने सामने करना। जैसे एक के सामने दो, दो के सामने एक, चार के सामने पाँच, पाँच के सामने चार, तीन के सामने कौन हो जाएगा, तो तीन ही हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो गायब है वो कॉमन का हो जाता है, ठीक है। तो तीन के सामने जो नहीं वो हो जाएगा। तो कौन नहीं है, तो आप कहोगे छः नहीं है, तो छः तीन के सामने हो जाएगा, एक तीन को हम काट देंगे। अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, जो आमने सामने वो एक दूसरे के विपरीत थे। अगर आपको यहाँ पर तीन का पूछा जाएगा तो छः और छः का तीन, पाँच का चार, चार का पाँच, एक का दो, दो का एक। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर एक का पूछा है। तो एक के सामने क्या है, दो है। तो दो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करोगे तो आप किसी भी संख्या का विपरीत आसानी से बता दोगे। तो आपको चाहे तीन पासा मिले, चार पासा मिले, आपको कुछ भी नहीं करना, बस कॉमन देख के ही सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PGMS को 9, 18, 12, 6 के रूप में और TBRX को 5, 23, 7, 1 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो दी गई भाषा में KAVO के लिए कूट क्या है, ठीक है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करना है, उन लेटर से उनका कूट संख्या दी जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन लेटरों को संख्याओं में बदलेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर आपको पता है PGMS और यहाँ पर क्या है 9, 18, 12, 6। तो इनका क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे संख्या में लाने के लिए। तो सबसे पहले आप कहोगे P हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। फिर G कितने नंबर पे आता है, तो G हमारा 7 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M मेरा 13 नंबर पे आता है। S कितने नंबर पे आता है, तो S हमारा 19 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर 16 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 13 लिखा, यहाँ पर 19 लिखा। क्या आपको ये संख्या वहाँ पर दिख रही है क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ये वाली संख्या नहीं दिख रही है। यानी अगर हम माइनस भी करेंगे तो 16 में से कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तब हमारे पास 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 18 लाने के लिए हमें प्लस करना होगा, तो माइनस करने पर भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको दूसरा तरीका बताया था, विपरीत निकाल के निकालना है। अब विपरीत निकालेंगे सबसे पहले इनका। तो जैसे P का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको पता होगा P का क्या है, तो P का K है, क्या है, K है। उसके बाद G का क्या है, तो G का T है, क्या है, विपरीत T है। उसके बाद M का क्या है, तो M का हमारे पास N है, ठीक है, क्या है, N है। उसके बाद यहाँ पर S दिया है, S का विपरीत क्या है, तो S का H है। ये इनके विपरीत लेटर है, ठीक है। अब हम इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो इनको संख्या में बदलेंगे तो K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। अब संख्या इनको देखेंगे तो ये भी हमें वहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ संख्या दिख रही होगी आसपास की। कैसे, देखिए, इसमें भी हम माइनस करके लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने, 9। और 20 में से भी 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने, 18।
फिर 14 में से भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और 8 में से भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 9, 18, 12, 6 ये जो संख्या हमने लाई है ये संख्या आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो संख्या हमने अभी लाई है ये संख्या हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि विपरीत निकाल के हमें उनको संख्याओं में बदल के 2 माइनस 2 माइनस करना। ठीक है, अच्छा लॉजिक है, बस आपको लॉजिक को समझना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर टी बी आर एक्स का भी हम पता करके देखते हैं। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर विपरीत निकाला है तो वहाँ पर भी विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत आपको पता है टी का जी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी का क्या है, तो बी का आपको पता है बी बॉय मतलब वाई है, क्या है वाई है। ठीक है, उसके बाद आर का क्या है, तो आर का विपरीत आई है। उसके बाद एक्स का क्या है, तो एक्स का विपरीत सी है। अब इनको क्या करेंगे हम सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है 25 पे आता है, आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे, सी कितने नंबर पे 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया था 2 माइनस 2 माइनस किया है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है 5 हो जाएंगे। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 5, 23, 7 एक संख्या हमने लाई है। क्या यही संख्या वहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 5, 23, 7, 1, और यहाँ पर भी 9, 18, 12, 6 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें लॉजिक मिल चुका है। तो यहाँ पर के ए वी ओ का बताने के लिए भी हम क्या करेंगे सेम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे हम विपरीत निकालेंगे। तो के का विपरीत क्या है, तो आपको पता है के का पी है, क्या है के का पी। ए का क्या है, तो ए का जेड है। उसके बाद वी का क्या है, तो वी का ई है, और ओ का क्या है, तो ओ का एल है। ठीक है, ये इनके विपरीत है। अब हम क्या करेंगे इनको संख्याओं में बदलेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पी कितने नंबर पे आता है, तो आपको 16 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे 26 नंबर पे। ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, और एल हमारा 12 नंबर पे। अब इनमें भी हमें क्या करना है 2 माइनस 2 माइनस करना है सेम तरीके से। तो 16 में 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे। उसके बाद देखिए 26 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 24 बचेंगे। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, और 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेंगे। तो यहाँ पर 14, 24, 3, 10 ये हमने लाया है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक थी, बस आप लॉजिक को नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब ये भी सेम टाइप का प्रश्न है जो कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में WEDS को 3 के रूप में कोडबंद किया जाता है और MAIUFQX को 6 के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में GIQRBZLA को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जैसा हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था तो यहाँ पर लगभग इनके हिसाब से ही लेटर संख्या लिखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे कम दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही, जिससे अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे तो आपको पता है कितनी हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर संख्या हमारे पास बहुत छोटी लिखी है, तो जब संख्या बहुत छोटी लिखे उस कंडीशन में आपको कौन सी लॉजिक लगाना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नोट कर लीजिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना, लेटर को गिन के लॉजिक लगाना। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता है ये 23 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। इनको जोड़ेंगे फिर भी 3 आने का संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका लेटर को गिन के ये वाली लॉजिक लगाना आपको। कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर लेटर गिनेंगे तो यहाँ पर कितने 1, 2, 3, 4, यहाँ पर टोटल कितने लेटर है 4 लेटर है। ठीक है, यानी 4 लेटर है, और यहाँ पर कितना लिखा 3, यानी अगर हम 4 से 3 बनाएंगे तो 1 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर 6 लिखा है, इनमें भी लेटर गिनते हैं। देखिए यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर कितने लेटर है 7 लेटर, ऊपर 4 थे यहाँ पर 7, इसमें भी 6 बनाने के लिए 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। तो आपको लॉजिक क्या मिला, बस लेटर को गिनना है और 1 माइनस कर देना है। ठीक है, सबसे आसान लॉजिक लगता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस नहीं कर रखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर टोटल लेटर कितने 8, हमें क्या करना है 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा 7 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। और इसी टाइप का एक और प्रश्न है, ताकि मैं आपको यहाँ पर सिखा पाऊँ तो एक और प्रश्न मैंने ऐड किया। ठीक है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न। अब देखिए इसे देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में TEDI को 11 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर SUCB
वी ओ को 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो दी गई कूट भाषा में वाई एक्स जे आई ए जेड एल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये सेम टाइप का प्रश्न है। मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप बताया, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्या लगभग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्लेस वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें संख्या बहुत छोटी दिखाई दे रही है तो लेटर को गिन का आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पर भी हमें छोटी ही संख्या दिखाई दे रही है तो यहाँ पर भी आपको कौन सी लॉजिक लगाना है, लेटर गिनने वाली। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टाइप चेंज है। कैसे देखिए, तो सबसे पहले मान लो अगर आप ये करोगे कि हम संख्याओं में इसको बदलते हैं तो बदल लीजिए। मान लो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, डी 4 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। अब इनको जोड़ोगे तो 11 से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेटर को गिनेंगे। अब लेटर को गिनेंगे तो आपको पता देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। लेटर कितने हैं, 4 है। और यहाँ पर कितना लिखा है तो आपको हो गई 11 लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 बनाने के लिए +7 करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 11 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल लेटर कितने, 6 लेटर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 7 ही प्लस करेंगे। तो 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 6 और 7 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13। और 13 भी यहाँ पर लिखा, हमने 11 और 13 का सेम तरीके से पता करा है तो इसी तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर आपको दूसरी लॉजिक भी लगाना, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ऐसे सरल से प्रश्नों में भी ज़्यादा समय लगा देते हो कभी कभी, इसलिए मैं ये प्रश्न ऐड कर रहा हूँ। हालांकि प्रश्न सरल है लेकिन लॉजिक लगना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लॉजिक लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल लेटर कितने, 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें 7 इनमें 7 प्लस तो इसमें भी 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। क्या आपको 14 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए भले ही हमें प्रश्न कठिन लगता है लेकिन उतना ही, जितना कठिन लगता है उतना ही प्रश्न सरल होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या दिखे उस कंडीशन में आपको लेटर को गिन के, कभी कभी होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा एको टाइप बता देता हूँ। कैसे देखिए, जिससे यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4 और इसका संबंध किससे दे देगा, 64 से देगा। यानी 4 लेटर है तो आपको यहाँ पर इसका घन भी मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो फिर आपको यहाँ पर 6 का घन करके इसका संबंध कितना दे देगा, 216 दे देगा और आपको इसका बताने के लिए कहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेटर गिन के वर्ग भी कर देता है, घन भी कर देता है, ठीक है। मैं वो भी प्रश्न बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। हालांकि श्रृंखला के प्रश्न बहुत सरल रहते हैं, आपको क्या करना है, बस अंतर देखते हुए प्रश्न को सोल्व करना है। अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर ना तो वर्ग दिख रहा है और ना ही घन दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको सीधे क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर कैसे देखना है, हम इस साइड से पैटर्न का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 878। 878 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 880। यानी आप देखोगे सिंबल से यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न जो लाया हूँ करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करवा रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न जो पूछे गए ही प्रश्न है। अगर आप कहोगे कि हाँ हमें कौन से शिफ्ट में कौन से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसकी डेट डाल दो, तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो। बाकी ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न मैं किसी बुक से नहीं लिया हूँ, ना ही कहीं से लिया हूँ, ये पूछे गए प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 880 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 884 लिखा है। 884 मतलब यहाँ पर सिंपल है कि ये 4 प्लस और कर दिया है। फिर यहाँ पर 884 देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 890। यानी यहाँ पर भी सिंपल देखेंगे तो 84 90 मतलब यहाँ पर 6 प्लस इसने और कर दिया है। फिर आगे देखेंगे 890 से 898 को, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसने और 8 और प्लस किया है। इसने यहाँ पर क्या कर रहा है, हर दो संख्या को प्लस करके अगली संख्या प्लस कर रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या बताना है। तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 प्लस किया था, उसके बाद वापस 4 प्लस किया, मतलब यहाँ पर 2 प्लस। फिर यहाँ पर 4 के बाद 6 प्लस किया, मतलब इसमें भी 2 प्लस करके अगली संख्या प्लस की है। 6 के बाद इसने 8 प्लस किया, मतलब इसमें भी 2 प्लस करके अगली संख्या प्लस की। तो अगली संख्या प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 में 2 प्लस करेंगे। 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या 10 प्लस होगी।
तो 898 10 प्लस करेंगे तो आपको पता है अगली संख्या क्या होना चाहिए, तो आपको हो गया अगली संख्या हमारे पास हो जाएगी 908। कितनी हो जाएगी? 908 हो जाएगी। ठीक है, 10 प्लस कर देंगे तो 908 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 908 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न का पता करना है अंतर करके। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये हमारी लेटर सीरीज वाला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर हमें समूह में दिया है और हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे। तो समूह में कैसे सोल्व करना ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको क्या करना है उसी टाइप से सोल्व करना। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर एक एक लेटर को चेक करना है। आपको क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि आप हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोक कर, ठीक है, तो आप खुद से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। कैसे, देखिए जैसे जी से क्या करेंगे, इसमें जी पहला समूह, इस समूह में पहला लेटर जी है तो दूसरे समूह में के है, तो अगर हम जी से के को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 4 प्लस दिख रहा है। फिर के से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या प्लस दिख रहा है, 4 प्लस दिख रहा है। ओ से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ABCD में 4 प्लस होता हुआ दिख रहा है। तो पैटर्न में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 प्लस कर लेंगे। तो एस में 4 प्लस करेंगे तो एस 19 पे 4 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे, और 23 नंबर पर आपको पता है डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट करके सोल्व करना है। अब दूसरे को चेक करते, दूसरा क्या है, तो यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर एम लिखा है, तो आई 9 पे ये, तो यहाँ पर भी आपको होगा 4 प्लस हुआ है। एम के बाद यहाँ पर क्यू, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। क्यू के बाद यू, मतलब यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ है। तो क्यू के बाद यू 4 प्लस, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 प्लस कर लेंगे। तो यू 21 पे 4 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे, और 25 नंबर पे क्या आता है, तो आपको हो गया वाई आता है। तो वाई भी दोनों ऑप्शन में। अब हम यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को चेक करते हैं। लास्ट क्या है, डी। डी के बाद यहाँ पर क्या है, एच, मतलब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है 4 प्लस। एच के बाद यहाँ पर क्या है, एल, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस दिख रहा है। एल के बाद यहाँ पर क्या है, पी, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस दिख रहा है। तो अगला हमें लेटर लाने के लिए क्या करना है, सेम तरीके से 4 प्लस करना है। तो पी 16 पे 4 प्लस करेंगे तो 20, और 20 नंबर पे आपको पता है टी आता है। तो WYT ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भले ही मैं आपको यहाँ पर धीरे से प्रश्न को सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आपको सीखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, यानी हम क्या करेंगे, इस संख्या को पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, कोशिश करना कि बड़ी वाली संख्या को लाने की कोशिश करना। कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये जो संख्या है ये किसका वर्ग है, तो आपको ये हमारा 5 का वर्ग है। ये संख्या 81 ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 9 का वर्ग है। और ये 121 ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। मतलब ये संख्या सारी की सारी वर्ग लिखिए। इसका मतलब ये है कि हमें इन संख्या को क्या कैसे सोल्व करना है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 3 और 2 को आपस में प्लस करते हैं, इनको आपस में प्लस करते हैं तो 5 हो जाएंगे, और 5 का वर्ग यहाँ पर किया है। सेम तरीके से इनको भी आपस में प्लस करते तो कितने हो जाएंगे, 11, और 11 का भी वर्ग करके यहाँ पर लिखा है। तो हमें लॉजिक क्या मिल रही है कि ये जो हमारे पास 81 9 का वर्ग है, तो 5 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 को रख देंगे और इन दोनों को भी सेम तरीके से प्लस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 9, और 9 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होना होगा, मतलब 4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 90 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 156 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यह हमारा नंबर एनालॉजी का ही प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा प्रश्न अभी SSC पूछ रही है, लेकिन ये नंबर एनालॉजी का ही। हमें सबसे पहले पता करना कि 9 का संबंध 90 से कैसे है, और 12 का संबंध
156 से कैसे, उसी प्रकार हम 72 किससे संबंधित है ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 9 से अगर हमें 190 लाना है, मतलब 9 से 190 का पता करना है, तो 9 को ऐसा क्या करें कि हमें 190 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 9 का 10 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 9 हो जाएंगे। लेकिन 12 का 10 गुना करेंगे तो 120 यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका वर्ग करके देखते। तो इसका वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, कितना 81। और इस 81 में इसी 9 को क्या करेंगे हम, इस 81 में इसी 9 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और 90 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब सेम लॉजिक हम 12 से 156 के साथ लगाते हैं। तो 12 का भी सेम तरीके से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है। अब 144 में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इसी 12 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 156 हो जाएंगे। और 156 भी यहाँ पर दिया है, तो 72 किससे संबंध होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शन से वर्ग करके देखना है। जैसे ऑप्शन ए 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। अब 64 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं, तो 64 में अगर 8 को प्लस करेंगे तो 64 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 72 किससे संबंधित होगा, तो वो 8 से ही होगा। किससे होगा, 8 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पता करना है कि आखिर इसने 9 का 90 कैसे लिखा और 12 का 156 कैसे लिखा है। सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 8 से 72 लाया, ठीक है। बाकी आप मान लो इसका लाने की कोशिश कर लो, इसका ला लो, इसका ला लो, नहीं आएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज कुछ इस टाइप की जब आकृति होती है तो हम कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है इस वाली आकृति में। ये वाला तरीका तो आपको याद होगा कि हमें कॉलम में संख्या लिखना, जैसे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। इस आकृति में 10 त्रिभुज है, ये तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन ऐसी वाली आकृति में कैसे बताना, तो यहाँ पर भी एक ट्रिक बताऊंगा, एक लॉजिक। देखिए क्या करना है, एक तरीका लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर गिनना है। गिनना कैसे, देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो आपको यहाँ पर कितने, तो 1, फिर ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ठीक है। सेम तरीके से इधर से भी गिनेंगे तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, ये हमारा 4, ये 5, इधर से भी 5 है, कोई बात नहीं। इधर से गिन के देख लेते हैं, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर 1 के बाद ये 2, फिर ये 3, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, 3, फिर ये 4, ये 5, ये हमने इधर सब दूर से गिनने पर हमें 5-5 मिल रहा है। मतलब 5-5 हमें यहाँ पर कॉलम टाइप का मिल रहा है, ठीक है। ये वाला हमें 5-5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 बार। इधर से भी देखिए 5-5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना, सभी तरफ से समान मिला तो हमें क्या करना है, फिर एक लॉजिक लगाना। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें 5-5 मिला है तो क्या करना, आपको लिखना, जैसे ये 1, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ना है। किसे जोड़ना है, देखिए यहाँ से इसे जाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से वापस इधर आके इधर जाएंगे, मतलब इसके साथ से आपको जोड़ना है, इसके साथ से, ठीक है। यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, तो सभी में 5 आ रहा, मतलब ये 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, इधर से भी 5 आ रहा, इधर से भी 5 आ रहा। अब आपको क्या करना, कुछ इस प्रकार से लिखना, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, कुछ इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको इनको जोड़ना है। जोड़ना कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो 1 को वैसा ही लिखेंगे, ये 1। अब इस क्या करना है, यहाँ से आपको तिरछा ऐसा करके ऐसा जोड़ के यहाँ पर लिखना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे। आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ना है। अब समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 को ऐसा रखा, फिर 1 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15। ऐसा आपको जोड़ना है, ठीक है। ऐसा जोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ना मतलब इस सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 3, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 1 और 3 4, 4 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद नीचे से आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना। जैसे एक ये लिया हमने,
इसको छोड़ देना, एक छोड़ के एक ये लिया, इसको छोड़ना और एक ये लेना है, ठीक है। और इनको भी क्या करना है, आपस में प्लस कर देना है। तो यहाँ पर प्लस कितने हो रहे, तो आपको कहोगे 13 हो रहे, तो 13 को भी इसमें जोड़ देना है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे 35 13 को, तो आप कहोगे कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो इसमें 48 है। तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति में आपको कुछ इस टाइप से गिनना है। अगर आप एक एक गिनोगे तो नहीं गिन पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में वृत्तों की संख्या बताइए। यानी इस आकृति पैटर्न में कितने वृत्तों की संख्या ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है वृत्त क्या होता है, तो वृत्त गोल टाइप का होता है और इनकी संख्या कितनी, बस हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम सीधे गिन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल से ही दिख रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा है। कैसे देखिए, इस आकृति में देखेंगे तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 3 है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 है। देखिए आपको ये जो क्रॉस दिख रहा है इसको नहीं गिनना है, ये तो अर्धवृत्त में आ जाता है। वैसे अर्धवृत्त भी पूरी तरह से नहीं है। आपको कभी कभी प्रश्न पूछा कि अर्धवृत्त कितने, तो वो अर्धवृत्त इस टाइप का कहलाता है, आधा वाला, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इधर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। नीचे 4 4 बीच में, इधर गिनेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 4 है। इधर 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर कितने, 3 है। अब देखिए सभी को हमने यहाँ पर क्या करा, गिन लिया। अब क्या करेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे, 3 3 6 9 12 और 12 3 15, 15 तो ये हो रहे और 4 चौक 16 ये हो रहे। 15 16 कितने होते हैं, आप कहोगे 15 16 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31। तो 31 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो सिंपल सा गिनना था, लेकिन आपको हर टाइप के प्रश्न मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड कर लिया। हालांकि ये प्रश्न सरल था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि ये हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी, आकृति पैटर्न पूरा हो जाएगा, ये हमें प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विकल्प से उठाकर रखना है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ये वाली लाइन पूरी कर लेते हैं हम, तो ये वाली लाइन पूरी होगी, ठीक है। कौन सी वाली, तो ये वाली ऐसी लाइन पूरी हो जाएगी। तो हम सभी में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन डी हटा दे, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन आपको इतनी आधी मिलेगी, तो ये वाली लाइन हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर ये वाली लाइन आधी नहीं है, ठीक है। ये वाली आधी नहीं है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए भी हटेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गोल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बीच में बनता हुआ, तो ये एक ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर भी गोल बन रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर गोल बनने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, जैसे ये वाली कोने पे, तो यहाँ पर एक लाइन कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की लाइन होना था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को पूरा करके देखना है, प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो आकृति हमें दी है ये किस विकल्प में है, ये हमें बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी वैसी की वैसी होना चाहिए। तो देखिए चेक कीजिए, ऑप्शन ए से ले लीजिए। अगर आपको क्या करना है, फटाफट से देखना है कि किस विकल्प में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर ये वाली लाइन को, ठीक है। ये वाली लाइन, छोटी सी लाइन को देखते हैं और सीधे यहाँ से ये नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ठीक है, हमें यहाँ पर सीधे यहाँ से ये दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें एक ये वाली लाइन पूरी तरह से आना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी लाइन नहीं है। अगर हम इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं दिख रही है, तो मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा। बी में देखेंगे तो बी में तो हमें कोई ऐसी लाइन बनती हुई नहीं दिख रही है। सी में देखेंगे तो सी में भी हमें कोई ऐसी प्रॉपर नहीं दिख रही है। डी में देखेंगे तो डी में एक यहाँ से ये वाली बन रही है, उसके बाद यहाँ से ये वाली बनी है, उसके बाद आपको यहाँ से ये वाली भी बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कौन सी, ये वाली। तो ये वाली आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, या आप इसको ऐसा बनाओ या यहाँ से अगर ऐसा बनाओगे तब भी आपको ये वाली बनती हुई दिखाई देगी। कैसे, देखिए या आप इसे पूरा लीजिए, यहाँ से भी बनाओगे तब भी हमें ये आकृति इसमें बनती हुई दिखाई देगी, सीधी
फिर यहाँ से ये वाली तिरछी वाली, ठीक है, इतनी वाली। तो ये हमें इस प्रकार की आकृति हमें ऑप्शन नंबर डी में मैच होती हुई दिखाई दी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको देखना है कि जो आकृति दी है वो किस विकल्प में है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी। तो ये हमारा श्रृंखला यानी कि सीरीज का प्रश्न आकृति सीरीज का है। तो इस सीरीज में हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा आकृति होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी एक हिस्से को लेकर चलते हैं। मान लो इस वाले चिन्ह को देखते हैं, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगले में देखेंगे तो ये यहाँ पर जा चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने पे गया है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में गया है। तो अगले में कहाँ पर जाएगा, तो देखिए इसने इस वाले हिस्से को छोड़ दिया है, फिर यहाँ आया था, फिर इसने क्या करा, यहाँ आने के बाद ये यहाँ पर आया, फिर इसने इस वाले को छोड़ा है, फिर यहाँ पर आया। अब ये वापस से यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये एक बार छोड़ रहा था, एक बार नहीं छोड़ रहा है, एक बार छोड़ रहा है, एक बार नहीं छोड़ रहा है, तो अगला यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा। इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप ये मत डायरेक्ट कोने पे ले जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक बार छूट रहा था और एक बार नहीं छूट रहा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीकों को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का है, ये दर्पण प्रतिबिंब का काम करता है, ये मैंने आपको बता रखा है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास इस तरफ कह रहा है ये इतनी वाली आकृति को रोटेट करना इस दिशा में, यहाँ से ये वाली। तो अगर हम इस पन्ने को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये जो हमारा इस वाला ये वाला हिस्सा तो सेम वैसा कि वैसा बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला गोल भी वैसा ही रहेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि पूरे के पूरे हिस्से को आपको नीचे से रोटेट करके ले जाना है। तो अगर हम यहाँ पर पूरा की पूरा ऐसा नीचे रोटेट करेंगे तो ये वाला जीरो ऐसा ही बनेगा, जीरो ऐसा बनेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा वो कैसा बनेगा, तो वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। और जो ऊपर वाला जीरो जैसा दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा बिंदी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगर हम इस प्रकार का ऑप्शन में चेक करते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में NODE यानी कि नोट को 62 संत्यानु के रूप में कूटबंद किया गया है और बोन को संत्यानु 16 के रूप में कूटबंद किया गया है। तो उसी भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा, ये हमें बताना है। अब ये सबसे ज़्यादा प्रश्न चल रहा है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। और यहाँ पर हमें संख्या दी है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको सिंगल लेटर मिले तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना है, देखिए, जिसे यहाँ पर कॉमन देखने के तरीके भी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास लेटर में हमें कॉमन देखना है, संख्या में देखना, और जो बच जाता है वो इनका कूट निकल जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को कॉमन देख के निकालना, ना कि आपको संख्याओं में बदलना, ठीक है। मैंने आपको सिखा रखा है तो आप खुद से सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले इधर कॉमन देखेंगे तो ओ दिखाई दे रहा है तो ओ को काटेंगे, एन भी दिखाई दे रहा है तो एन को भी काट देते हैं। यहाँ पर हमें ई भी दिखाई दे रहा है तो ई को भी काट देते हैं। इधर से 9 कॉमन दिखा है, 9 को काटेंगे। 7 दिख रहा है तो 7 को काटेंगे। 6 दिख रहा है तो 6 को काट देते हैं। हमने यहाँ पर कॉमन देख के काट लिया। इधर से हमारे पास क्या बचा है, डी, और इधर से 2 बचा, मतलब डी का सामने 2 हो जाएगा, डी का कूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर बी बचा है और बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, डी, और डी के सामने 2 है। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग द बैक को NDSMPF लिखा जाता है और यहाँ पर बैक्स ऑफ गोल्ड को RGTXSM लिखा जाता है। दी गई भाषा में बैक्स को किस प्रकार लिखा गया, ये हमें बताना है। मतलब ये भी आपको क्या करना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही, इसमें भी आपको कॉमन देख के ही काटना है। कैसे, देखिए, जिससे मैंने बताया था आपको कि ये सबसे पहले लिखना है आपको
उसके बाद इसके सामने आपको क्या करना है, ये वाले जो कोड दिए उसको लिखना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, वापस से हमें ये लिखना है इसके जस्ट नीचे, और इसके सामने जो कोड दिया है उसको सामने लिख देना ऐसे कुछ बराबर में। फिर आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। तो इसमें कॉमन देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर बेक कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो केवल हमें SM कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन दिखाई दिया इसका ही कोड हो जाएगा, किसका, SM, ठीक है, किसका, यहाँ पर बेक का। तो बेक का हमारा क्या निकला है, SM निकला है। तो SM ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन दिख के कट गया और एक ही कॉमन है तो वो एक दूसरे के कोड हो जाएंगे। कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा भी कटता है, अगर आपने मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहाँ पर मैंने करवाया था, यानी जस्ट पीछे वाले प्रैक्टिस सेट को चौथे नंबर वाले में मैंने बताया था कि आपको 3-4 एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा, मतलब किस वर्ष के समान होगा ये हमें बताना है। यानी ये कैलेंडर का प्रश्न है, यानी 2005 के समान कैलेंडर कौन सा होगा। तो अगर आपने रटा रटा होगा तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि 2005 कई बार पेपर में पूछा है। 2005 कई बार पेपर में पूछा है कि 2005 के समान कौन सा कैलेंडर होगा है। तो आपने कभी गूगल किया होगा, कहीं से सीखा होगा, तो 5 तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँ जिससे आप कभी भी किसी भी सन का आसानी से बता दो। कैसे, देखिए, जिससे हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 2005 का पूछा, किसका, 2005 का। अब यहाँ पर 2005 के बाद देखिए कौन सा आएगा, तो आपको 6 आएगा, 6 के बाद कौन सा आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद कौन सा आएगा, तो 8 आएगा। इधर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो 3 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो ये सन आएंगे 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 आएगा। हमें यहाँ पर 2000 किसका पूछा है, आप कहोगे 2005 का। यहाँ पर आपको कोई ऐसा है कि जो लीफ वर्ष दिखाई दे रहा है, तो हाँ, हमें यहाँ पर लीफ वर्ष दिखाई दे रहा। 2004 लीफ वर्ष है, 2008 भी हमें लीफ वर्ष दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर याद रखना, आपको लीफ वर्ष के जस्ट बाद बताना है। तो आपको क्या करना है, 6 प्लस करना है, और लीफ वर्ष के जस्ट पहले 2 का बताना तो 11 प्लस करना। कैसे, देखिए, जिससे यहाँ पर इसमें तो आपको क्या करना है, 6 प्लस करना है, लेकिन इसमें आपको 11 प्लस करना है, इसमें आपको 11 प्लस करना है, इन दो में इतना ही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लीफ वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर 5 का बताने के लिए 6 प्लस करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। ऑप्शन में 2011 देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मान लो आपको यहाँ पर 2003 का बताना, तो ये लीफ वर्ष के जस्ट पहले है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 11 करेंगे। ये भी पहले, मतलब 2 में 11 प्लस करना है। अगर मान लो आपको यहाँ पर 2001 का बताना होता, मान लो यहाँ पर आपको 2001 का बताना होता, तो आप यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 2000 लीफ वर्ष आ जाता, तो यहाँ पर आप 6 प्लस करते हैं। क्या करते, तो आपको करोगे 6 प्लस, क्या करोगे, 6 प्लस, ठीक है। तो ये तरीका है। अब मान लो मैं आपको एक और सन देता हूँ। अभी तो इसका सही जो हमारा 2011 है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और देता हूँ। एक और क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पर दिया आपको 2020 दिया, उसके बाद 2021, फिर 2022, फिर 2024, कितना, 2024, और यहाँ पर मैंने दे दिया 19 भी दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके समान कैलेंडर निकालना है। तो सबसे पहले लीफ वर्ष कौन सा है, तो ये हमारा लीफ वर्ष है। ये कौन सा है, तो ये भी हमारा लीफ वर्ष है। अब लीफ वर्ष में आपको क्या करना है, जो भी लीफ वर्ष है उसमें आपको क्या करना है, 28 प्लस कर देना है। ये लीफ वर्ष है 2024, इसमें भी 28 प्लस कर देना है। जितने भी लीफ वर्ष होंगे, चाहे 2016 हो, चाहे 2020 हो, 2024 हो, 2028 हो, जो भी लीफ वर्ष है, 2032 हो, चाहे 2016 हो, 2012 हो, 2008 हो, 2004 हो, उसमें आपको हमेशा 28 प्लस करोगे तो आपका समान कैलेंडर निकलेगा। क्या निकलेगा, समान कैलेंडर निकलेगा, ठीक है। इसमें एक मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर 21, 22, 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान लो इनके बीच का बताना है। बीच का बताने के लिए आपको पता है ये जस्ट बाद है, तो यहाँ पर 6 प्लस करेंगे। ये पहले 2 है तो यहाँ पर 11 प्लस करेंगे, ठीक है। कितना, 11। तो ये तरीका याद रखना, ये 4 चीज़ें, ये 2 लीफ वर्ष का अंतर है। अगर आपको लीफ वर्ष में बताना तो 28 प्लस करना है लीफ वर्ष में। अगर आपको लीफ वर्ष के जस्ट बाद बताना तो 6 प्लस करना है, और जस्ट पहले बताना तो 2 में 11 प्लस कर देना है। इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 5 का बताना था तो 6 प्लस किया 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जब अभिमन्यु ने मीतू को देखा तो उसने याद किया कि वह
उसके पिता की माता के एकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है, तो मितु अभिमन्यु से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संकेत वाला प्रश्न है, यानी कि मतलब इशारा करने वाला या याद करने वाला। तो कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप खुद को ले लीजिए। खुद को कैसे लेना, जैसे यहाँ पर प्रश्न करें कि जब अभिमन्यु ने मितु को देखा, मतलब आप अभिमन्यु हो, ठीक है, आप कौन है, अभिमन्यु हो, और आपने मितु को देखा, तो आपने क्या कहा, आप अभिमन्यु। मैं आपको खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व कर रहा हूँ, आप खुद, आपने क्या करा, आप अभिमन्यु हो और आपने क्या करा, मितु को देखा, और आपने क्या कहा कि तो आप उसने याद किया। मतलब जब अभिमन्यु ने मितु को देखा और उसने याद किया, मतलब आपने मितु को देखा और आपने याद किया। क्या याद किया कि वहाँ, यहाँ पर क्या करा कि वहाँ उसके पिता की माँ के, मतलब आपके पिता की माँ के, ठीक है, आपके पिता की माँ के एकलौते बेटे की पत्नी, मतलब आपके पिता की माँ के एकलौते बेटे, एकलौते बेटे मतलब कौन, आप कहोगे आपके पिता, ठीक है, आपके पिता की माँ, आपके पिता की माँ मतलब आपकी दादी के एकलौते बेटे, एकलौते बेटे मतलब आपका ही पिता, और पिता की पत्नी, आपके पिता की मतलब पत्नी, तो पत्नी, ठीक है, पत्नी मतलब आपकी माँ, और पत्नी की बेटी है, आपकी माँ की बेटी है, आपकी माँ की बेटी है, तो मितु अभिमन्यु से कैसे संबंधित है, तो आप कहोगे जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है। तो आपके पिता की माँ मतलब आपकी दादी के एकलौते बेटे मतलब आपके पिता, और आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, और आपकी माँ की बेटी मतलब आपकी बहन हुई ना, क्योंकि आपके बेटे मतलब एकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है, तो वो आपकी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक बार और सोचिए क्या कह रहा है प्रश्न, आपको खुद को लेना है कि जब अभिमन्यु ने मितु को देखा तो उसे याद आया कि आपने मितु को देखा, और आपको क्या याद आया कि वह तो जो मितु है वह तो उसके पिता की, मतलब आपके पिता की, आपके पिता की, ठीक है, आपके पिता की माँ के, आपके पिता की माँ के, माँ के मतलब आपके पिता की माँ, आपके पिता की माँ मतलब आपकी दादी, दादी के एकलौते बेटे की, एकलौता बेटा मतलब आपकी दादी का एकलौता बेटा कौन हो जाएगा, आपका पिता ही होगा। तो आपके एकलौते बेटे की पत्नी मतलब आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ की बेटी है, आपकी माँ की बेटी है, तो आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे हमारी तो बहन लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनका अर्थ दिया है कि इसका अर्थ ये होता है, इन चिन्ह के बीच का अंतर ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसका मैंने सोल्व करवा चुका। आपको मेन फोकस यहाँ पर देना है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, लेकिन बीच में क्या स्टार का चिन्ह है, और स्टार का मतलब क्या कहा, तो इसने कहा कि यू स्टार एस का अर्थ है कि यू एस की पत्नी है। तो यहाँ पर भी सॉरी यू एस की पति है, यू एस की पति है मतलब यू एस का पति है। तो यहाँ पर स्टार है तो ई एल का पति हो जाएगा, जो ई है ये एल का पति हो जाएगा, ठीक है, एल का पति कौन हो जाएगा, ई। तो यहाँ पर पति पत्नी में बराबर का चिन्ह लगा, तो ई एल का पति, तो ये पति हो गया, तो फिर ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तो ये पति पत्नी है। ई एल का पति है, ई एल का पति है, तो ई एल का पति है, तो हमने यहाँ पर ई एल का पति बना लिया। उसके बाद आगे देखेंगे एल और बी के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे हैश का है, और हैश का अर्थ इसने क्या कहा कि यू हैश एस का अर्थ है कि यू एस की माता है। यहाँ पर भी एल बी की माता हो जाएगी, एल बी की माता हो जाएगी, तो बी को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, एल बी की माता है, तो ठीक है यहाँ तक। फिर आगे देखेंगे बी एट द रेट पी, यानी एट द रेट का अर्थ है इसने क्या कहा कि यू एट द रेट एस का अर्थ है कि यू एस का पिता है, तो यहाँ पर भी बी पी का पिता हो जाएगा। पी का पिता कौन हो जाएगा, बी, तो पी को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और ये पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसने कहा कि उपरोक्तों के आधार पर बी का ए से क्या संबंध है, मतलब बी का ई से क्या संबंध है। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि यहाँ पर बी का ई से क्या संबंध है, नहीं कि ई का बी क्या लगेगा। तो यहाँ पर आप कहोगे ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए ये कौन है, बी है, बी की ये कौन है, एल माँ है, और माँ का ये कौन है, पति है। अपनी माँ का पति अपना कौन लगता है, तो आप कहोगे अपना पिता लगता है। तो बी का ई क्या लगेगा, मतलब ई का बी का लगेगा, तो आप कहोगे ई का बी क्या लगेगा। यहाँ पर हमें उल्टा बताना था, ठीक है, ई से संबंधित है, मतलब ई का बी क्या लगेगा, तो यहाँ पर ई है, ठीक है। अगर ये एल का पुत्र है बी, तो इसका भी कौन हो जाएगा, पुत्र ही हो जाएगा ई का, तो पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी
में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुत्र का पुत्र नहीं होगा, भाई का पुत्र भी नहीं होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है कि कथन क्या कह रहा है, उसके बारे में निष्कर्ष को बताना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कथन को अपने पिता के समान मानना है। तो कथन को पढ़िए। पहला कथन कह रहा है कि सभी तार, ये जितने भी तार है, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टी लिख के आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो सभी तार क्या है, तो इसने कहा कि सभी के सभी तार है केबल है, जितने भी तार है केबल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केबल के अंदर बना लेंगे और केबल का के ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी तार यहाँ पर रस्सियाँ हैं, जितने भी तार है सभी की सभी रस्सियाँ हैं। अभी यहाँ पर सभी तार केबल थे, अब सभी की सभी तार रस्सियाँ हैं। तो यहाँ पर तार को रस्सियाँ के अंदर लेंगे, ना कि यहाँ पर हम केबल को भी। तो तार को रस्सियाँ के अंदर लेंगे तो ये हमारा तार हो गया, और यहाँ पर मैं तार मतलब रस्सियाँ का मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रस्सियाँ का आर बना देता हूँ, तो ये हमारा आर है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि कुछ रस्सियाँ स्टील है, कुछ रस्सियाँ स्टील है, कुछ रस्सियाँ स्टील है। तो हमें यहाँ पर कुछ रस्सियाँ वाले भाग को लेना है कि कुछ रस्सियाँ हमें स्टील दिखाई दे रही, तो ये हमने स्टील में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टील है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ स्टील तार है। क्या आपको यहाँ पर कुछ स्टील तार दिखाई दे रही, तो वैसे हमें स्टील और तार का कुछ संबंध कहा ही नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा कि कुछ स्टील तार है, तो ये तो गलत है कि कुछ स्टील तार नहीं है। ठीक है, दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रस्सियाँ केबल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ रस्सियाँ केबल दिख रही है, तो हाँ, जबकि सारी की सारी रस्सियाँ केबल के अंदर है तो कुछ तो हो जाएंगी, तो ये सही कह रहा है कि कुछ रस्सियाँ केबल है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, उल्टे का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल को लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर उल्टा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। वेरिएबल लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, उल्टा। उल्टा का मतलब आपको बड़े से छोटे की ओर जाना है। ठीक है, उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ पर उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ा है वही आएगा। तो बड़ा कौन है, तो वी है, तो वी आ जाएगा। वी के बाद छोटा कौन है, तो आर है, तो आर आ जाएगा। आर से छोटा यहाँ पर कौन है, तो आपको हो गई यहाँ पर आर से छोटा अभी हमें कौन दिखाई दे रहा है, तो एल, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। एल से छोटा कौन है, तो एल से छोटा यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, तो ई आ जाएगा। ई से छोटा कौन है, तो ई से छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी ई नहीं है, एल से पहले आई आएगा, तो यहाँ पर हम आई को लिखेंगे। फिर ई आएगा तो ई को लिखेंगे। ई से छोटा फिर हमें बी दिखाई दे रहा है, तो हम बी को लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर डबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, मैंने इस टाइप के प्रश्नों को करवा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको उल्टे करना, ना कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सीधे कहता था, लेकिन यहाँ पर उल्टे कह रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कितने अपरिवर्तित रहेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर वी वाला अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है, आई वाला अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको बी वाला भी अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अपरिवर्तित कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपरिवर्तित 3 दिखाई दे रहे हैं, जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी का सबका चेंज हो गया है। तो 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण में चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे क्या करना। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है। चिन्ह को चेंज करने के लिए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। देखिए 16 है तो 16 को लिखेंगे। इसने कहा कि माइनस और भागित को बदलना है, तो यहाँ पर माइनस का वहाँ पर मैं भागित को रखूँगा, क्योंकि इसने माइनस और भागित को बदलने के लिए कहा। और गुणे और यहाँ पर माइनस को बदलना है, तो जहाँ पर गुणे का वहाँ पर माइनस को रखूँगा और वापस अगली संख्या लिखूँगे। और प्लस की जगह हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणे को रखना है। ठीक है, प्लस की जगह गुणे को रखना है, सॉरी प्लस की जगह हमें यहाँ पर भागित को रखना है और माइनस की जगह गुणे को रखना है। सिर्फ समझिए, सबसे पहले देखिए 16 है। ठीक है, क्या है 16, और यहाँ पर माइनस है और माइनस और गुणे को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर मैं गुणे का रखूँगा
और गुणे 2 लिखूंगा, ठीक है। फिर गुणे की जगह मुझे माइनस करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस लगा के 104 अगली संख्या को लिखूंगा। प्लस की जगह मुझे भागित रखना है तो भागित को रखूँगा और 4 लिख लूँगा, और भागित की जगह हमें प्लस रखना है तो प्लस रख के ना अगली संख्या 20 लिख लूँगा, ठीक है। क्या करूँगा 20। अब इस समीकरण को मुझे बोडोमास रूल पे सोल्व करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8 कितना हुआ, 4 दूना 8, 2 बचा 24 हुआ, 4 छिंग 24, इधर से माइनस, इधर से 16 दूना 32, सीधा हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, और प्लस का यहाँ पर 20। अब देखिए यहाँ पर या तो आप इधर माइनस कर लो या फिर इधर प्लस कर लो, तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32 में से 26 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, प्लस करेंगे, ऊपर से 20 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 26। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है और जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है। मतलब ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये दिशा दूरी का प्रश्न। अब दिशा दूरी का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये दिशा पता होना चाहिए। हम जैसे ही क्या करेंगे, प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है, यानी कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर बिंदु ए सबसे पहले तो हम बनाते हैं कि ये हमारे बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है। अब यहाँ पर आकर के जो बिंदु ए है, जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है, यानी यहाँ पर जो कियारा है, कियारा है बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है, जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर है, जो जेड के उत्तर में, तो जेड नीचे आ जाएगा, जेड यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर, तो ऊपर उत्तर है, तो ये यहाँ पर 5 किलोमीटर ऊपर है। कौन है, तो ये हमारे पास ए बिंदु ए बिंदु क्या है, ऊपर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। मतलब यहाँ से इधर पूर्व की ओर जाएगी और कितना चलेगी, 8 चलेगी, ठीक है, 8 ड्राइव कर रही है। फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर वह दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। ये इधर जा रही थी, दाएं मुड़ेगी तो 9 किलोमीटर ये नीचे आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर 9 बना लिया। फिर आगे करके अंत में वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करने पर बिंदु बी पर पहुँच जाती है। तो ये यहाँ तक आई थी और यहाँ से 15 किलोमीटर, मतलब ये थोड़ा आगे हो जाएगी, तो ये 15 की है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि ये 8 यहाँ पर इसने 8 चला, तो ये यहाँ पर भी 8 है इसका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझना। यहाँ से भी इसका इतना 8 है। अगर यहाँ पर इसने 5 चला तो यहाँ से इतना इसका तो 5 है, और आगे और 9 चली थी तो आगे हमने पूरा इतना चला लिया, और इधर का यहाँ से हिस्सा इसका 7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बिंदु बी पर रुक जाती है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बिंदु जेड के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में, यानी बिंदु यहाँ पर जेड है, ठीक है, इसके संदर्भ में बिंदु किस दिशा में, ये हमें बताना। बिंदु बी तो ये किस दिशा में है, तो आप कहोगे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो दिशा रहती है वो दक्षिण पश्चिम कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम कहलाती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सॉरी डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमें जो कोष्टक में संख्या दी है इसी की तरह किस विकल्प में हमें ये बताना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कोष्टक में संख्या का संबंध पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ी वाली संख्या का पता करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 21 का अपन 3 गुना करेंगे तो 21 तिरिया 63 हो जाएंगे। कितना, 21 तिरिया 63। 23 का भी 3 गुना करेंगे तो 23 तिरिया कितना होते हैं, तो आपको हो गए 69 होते हैं। तो यहाँ पर तो हमें स्पष्ट रूप से 3 गुना दिख रहा है। कितना, 3 गुना, ठीक है। अब पीछे वाली संख्या को क्या करेंगे, तो आप कहोगे अगर हम इसका क्या करते हैं, यानी कि 63 का ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 8 मिले, सॉरी 378 मिले। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, 6 गुना कर देते हैं, तो 6 3 18 का 8, हासिल का हमारे पास कितना होगा 1। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 6 36 और 1 37, मतलब यहाँ पर हमें 6 गुना करने पर 378 मिल रहे हैं। सेम तरीके से नीचे भी 6 गुना करते हैं, तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो 6 नाम 54 का 4, हासिल का 5, 6 6 36 5 41। मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या से दूसरी संख्या लाना 3 गुना और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या लाना 6 गुना। तो ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 26 का 3 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 26 का 3 गुना 81 नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 27 का 3 गुना 81 होता है, यहाँ तक ठीक है।
81 का 6 गुना, तो 6 कम 6 8 6 48, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पर 27 का 80 नहीं होता है 3 गुना, ये भी नहीं होगा। 27 का 81 होता है, इसका 6 गुना 486 होता है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस समुच्चय की तरह हमें क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर हमें करना है, देखिए सबसे पहले अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब ये है कि आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में दिखाई देगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, यानी जे के नाम से तो एक साथ रहेगा, तो आपको यहाँ पर काटना। मैं पूरा प्रश्न को सोल्व करके बताता हूँ कैसे। जे यू तक तो सभी में है, तो हम जे यू को सभी में काट देते हैं। ये जे यू, यहाँ पर भी 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 जे यू, यहाँ तक ठीक है। इसमें एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है। तो इनमें सबसे पहले ए बी सी डी में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें अगर सबसे पहले देखे जाएंगे तो इनमें सबसे पहले एम आता है, मतलब 4 नंबर वाला पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। तो हमने 4 नंबर वाले को ले लिया, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है, तो पी तो लेट आता तो पी तो पीछे चले जाएगा, तो यहाँ तक ठीक है। अब पी डायरेक्ट पीछे चले जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 नंबर वाला दोनों में पीछे ही है। ठीक है, वैसे भी तो इसको भी कोई देखने की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास बचे हैं 2, तो इसमें कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पर एन और यहाँ पर एन, तो यहाँ पर एन को काट देंगे, यहाँ पर एन को, यहाँ पर एन को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो जी से भी पहले सी आता तो यहाँ पर सी को काटेंगे, सी को काट देंगे, यहाँ पर टी को काटेंगे, टी को काटेंगे। अब यहाँ पर आई और यू है, तो इनमें आपको पता है यू से पहले आई आता है, तो यहाँ पर हम आई को लेंगे। ठीक है, जी तो पहले हट गया था तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर 3 भी हमारा पीछे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5वें से पहले 1 नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ना होते हुए ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 नंबर के बाद 1 नंबर वाला आएगा, फिर 5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कथन है और यहाँ पर निष्कर्ष है। ये प्रश्न को कैसे सोल्व करना है मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया, लेकिन यहाँ पर भी बताऊँगा। आपको पता है कि जैसे ये जो मुंह खुला है, जिसकी तरफ मुंह खुला वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ ये चिन्ह हमारा कौन सा वाला, ये वाला है। किसकी तरफ मुंह खुला, तो यहाँ पर जेड की तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब जो जेड है ये किससे, आर से बड़ा हो जाएगा, तो आर को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो मुंह किसकी तरफ खुला है, आप कहोगे वाई की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नीचे भी निशान दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बराबर भी है और इससे बड़ा भी है, या तो बराबर है या बड़ा है। मतलब आर से वाई या तो बड़ा है या बराबर है, तो हम 2 कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए या तो वाई क्या है, या तो y बराबर है या y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके बनेंगे, या तो r से y बड़ा होगा या बराबर होगा। तो या वाले को हम इधर क्या करते हैं, इस साइड बना लेते हैं, तो ये यहाँ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो y से मतलब p से बड़ा y, अब p से बड़ा y, यानी कि y जो p से बड़ा है, मतलब क्योंकि यहाँ पर खुला है तो y जो p से बड़ा है तो p, अब p कहाँ पर बनेगा, तो y जो p से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर y, तो p कहाँ पर बनेगा, या तो p देखिए, या तो p यहाँ पर बनेगा या फिर नीचे बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से y बड़ा हो जाएगा और इससे भी ये y बड़ा रहेगा, तो ये भी p की भी संभावना बनेगी। या तो यहाँ पर इस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा। आगे देखेंगे तो P और Q यहाँ पर बराबर का है, तो आपको पता है P और Q बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए Q यहाँ पर भी हो सकता है, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी Q हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। उसके बाद इनमें भी Q और N, तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए N क्या है, Q से बड़ा है लेकिन बराबर भी है। N जो Q से बड़ा है, N जो Q से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, तो Q से बड़ा मतलब N यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा और बड़ा भी आ जाएगा। ठीक है, तो N के कितने यहाँ पर संभावना बनने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर N Q से बड़ा है, तो Q से बड़ा है तो या तो N यहाँ पर आ जाए, मतलब बराबर में, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर N आएगा, या फिर N यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए N क्या है, तो S से छोटा है, तो S से छोटा है तो S देखिए S या तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा या फिर इसमें हो जाएगा। ठीक है, S इसमें हो जाएगा। अब देखिए
अब इसके बारे में हमें निष्कर्ष को देखना है। तो निष्कर्ष से क्या कह रहा है, निष्कर्ष से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए P S से बड़ा है, S से बड़ा कौन है, P है। क्या आपको यहाँ पर S से बड़ा P दिखाई दे रहा है, तो नहीं, यहाँ पर तो संभावना है, यहाँ पर संभावना है कि P बड़ा हो भी सकता है। तो यहाँ पर S से बड़ा P नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला तो यहाँ पर हमारे पास P बड़ा है S से, तो ये तो गलत है कि यहाँ पर पहला वाला हमारे पास गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है, ये संभावना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को देखेंगे तो Z छोटा है Q से, Q से Z छोटा है, नहीं, आपको पता है Q Z से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर तो संभावना वाली बात ही नहीं है, क्योंकि Z छोटा नहीं है, Z तो बड़ा है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। तो पहला वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, दोनों की दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत है, दोनों की दोनों गलत है। तो यहाँ पर न तो पहला और न ही दूसरा हमारा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, 7 व्यक्ति P Q R S T U और V एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। V Q के ठीक बाईं ओर तथा R के ठीक दाईं ओर बैठा है, P R के ठीक दाईं ओर तथा S के ठीक बाईं ओर बैठा है, U S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U पंक्ति में किसी एक छोर पर बैठा है, तो S और U के बीच कौन बैठा है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसने क्या कहा, पंक्ति में बैठे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, उत्तर की ओर मतलब ऐसे बैठे हैं, जिधर आपका दायां उधर इनका भी दायां, जिधर आपका बायां उधर इनका भी बायां। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना, 7 व्यक्ति P Q R S U T और V T U और V एक पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए V जो Q के ठीक दाईं ओर तथा R के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब यहाँ पर देखिए V Q के ठीक दाईं ओर, ये जो V है, ठीक है, V जो है ये Q के ठीक दाईं ओर, Q के ठीक दाईं ओर, तो Q को यहाँ पर बिठाएंगे तो ये इसके ठीक दाईं ओर हो जाएगा, और तथा R के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहाँ पर R को बिठा देंगे तो R के ठीक बाईं ओर V हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे कह रहा कि P R के ठीक दाईं ओर, यानी कि P जो R के ठीक दाईं ओर, मतलब ये दाईं ओर P हो गया, और तथा S के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर S को बिठा देंगे तो ये बाईं ओर हो जाएगा, P बाईं ओर R के दाईं ओर, यहाँ तक भी ठीक है। आगे कह रहा है कि U S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो U है S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पर S है और S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मतलब इधर आएगा, तो एक स्थान किसी का यहाँ होगा और दूसरे स्थान पर U बैठा है। ठीक है, यहाँ पर U बैठा है, बीच में कोई एक बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि U पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, मतलब किसी एक छोर पर थी, इधर वाली छोर पर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर वाली छोर पर हो जाएगा। यहाँ पर 7 व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर 7 व्यक्ति है, तो ये एक हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक ये, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि U किसी पंक्ति में एक छोर पर बैठा है। फिर यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे, आप कहोगे ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इस तरफ जो बड़ी लाइन खींचिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहीं तक है, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक कौन बचा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर एक नहीं दिखाई दे रहा T, वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 लोग बैठ चुके हैं। हमें प्रश्न पूछा कि S और U के बीच कौन बैठा है, तो S और U के बीच कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है S और U के बीच कौन बैठा है, तो वो T बैठा है। कौन बैठा है, T बैठा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर B वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर B। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर आप क्लिक करके उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो रीजनिंग का नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब क्या है आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और आज का स्कोर कितना रहा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।